नमस्कार और आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी बॉडी की एक ऐसी मेटाबॉलिक फैक्ट्री को अनलॉक करने वाले हैं जिसे हम थायरॉइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। सोचिए जरा, एक ऐसी फैक्ट्री जो हमारे शरीर के तापमान से लेकर हमारे दिल की धड़कन तक सब कुछ कंट्रोल करती है। ये बिल्कुल एक मास्टर थर्मोस्टेट की तरह है जो बिना थके, बिना रुके पर्दे के पीछे काम करता रहता है और हमारी पूरी सेहत को बैलेंस में रखता है। तो चलिए इस कमाल के ऑर्गन को थोड़ा करीब से समझते हैं। आज के हमारे इस सफर के 5 अहम पड़ाव होंगे। पहले हम थायराइड की एनाटॉमी देखेंगे, फिर इस फैक्ट्री के अंदर का हाल जानेंगे। इसके बाद इसके मेन प्रोडक्ट्स यानी T3, T4 और कैल्सिटोनिन पर बात करेंगे। फिर समझेंगे उस हार्मोन फीडबैक लूप को जो इसे कंट्रोल करता है। और आखिर में टोटल और फ्री थायराइड के क्लिनिकल फर्क को डिकोड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, थायराइड की एनाटॉमी। आखिर बाहर से देखने पर यह फैक्ट्री कैसी लगती है? सबसे पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड असल में है क्या। ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का एक बहुत ही क्रूशियल डक्टलेस ऑर्गन है। डक्टलेस का सीधा सा मतलब है कि इसके पास अपने हार्मोन्स को आगे भेजने के लिए कोई अलग से पाइप या नलियां नहीं होती। इसके बजाय ये अपने सभी मेटाबॉलिक हार्मोन्स सीधे हमारे ब्लड स्ट्रीम यानी खून में छोड़ देता है, जहां से वो पलक झपकते ही पूरे शरीर में फैल जाते हैं। इसके फिजिकल स्टैट्स सुनकर आप थोड़े हैरान हो सकते हैं। पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म चलाने वाले इस ग्लैंड का वजन होता है सिर्फ करीब 25 ग्राम। बस 25 ग्राम। इसका आकार बिल्कुल एक खूबसूरत तितली यानी बटरफ्लाई जैसा होता है, जिसके 2 लोब्स होते हैं। ये दोनों लोब्स बीच में इस्थमस नाम के एक हिस्से से जुड़े होते हैं। और अगर लोकेशन की बात करें तो ये गले में सांस की नली के ठीक सामने और हमारे वॉइस बॉक्स के थोड़ा नीचे मौजूद होता है। इतने छोटे से साइज में इतनी बड़ी पावर, है ना कमाल की बात। बाहर से तो हमने इस बटरफ्लाई को देख लिया। अब चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं इस माइक्रोस्कोपिक असेंबली लाइन का काम। अंदर से ये ग्लैंड गोल और खोखले स्ट्रक्चर से भरा होता है, जिन्हें हम फॉलिकल्स कहते हैं। आप इन्हें असली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मान सकते हैं। इन फॉलिकल्स की दीवारों पर फॉलिकुलर सेल्स लगे होते हैं जो असल में हार्मोन बनाते हैं। इन्हीं के बीच कुछ और खास सेल्स भी छुपे होते हैं जिन्हें सी सेल्स या पैरा फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। इनका अपना एक बिल्कुल अलग और बेहद जरूरी रोल होता है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। अब देखिए, कोई भी फैक्ट्री बिना कच्चे माल या रॉ मटेरियल के तो चल नहीं सकती। सही कहा ना? थायराइड के लिए वो अल्टीमेट रॉ मटेरियल है आयोडीन। ये ग्लैंड बड़ी ही चालाकी से ब्लड से आयोडीन को अपनी तरफ खींच लेता है। खून से आयोडीन को सोखने की इसी एक्टिव प्रोसेस को आयोडीन ट्रैपिंग कहा जाता है। यही वो आयोडीन है जो हार्मोन्स का बेस बनता है। लेकिन एक बड़ा सवाल, ये आयोडीन आता कहां से है? इसका सबसे बड़ा सोर्स हमारी डाइट है। सी फूड, आयोडीन वाली मिट्टी में उगाई गई सब्जियां और हमारे रोजमर्रा का आयोडाइज्ड नमक। जरा सोचिए, अगर इस फैक्ट्री को इसका कच्चा माल ही ना मिले तो क्या होगा? वो और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करेगी और इसी कोशिश में सूज जाएगी। गले की इसी सूजन को हम गॉइटर या घेंघा रोग कहते हैं। रॉ मटेरियल आ गया। अब बात करते हैं उन फाइनल प्रोडक्ट्स की जो इस असेंबली लाइन से पूरी तरह तैयार होकर निकलते हैं। इस फैक्ट्री से निकलने वाले 2 मेन हार्मोन्स हैं, T4 और T3। T4 में आयोडीन के 4 एटम्स होते हैं और T3 में 3 एटम्स। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फैक्ट्री का लगभग 80% प्रोडक्शन T4 का होता है, लेकिन ये एक इनएक्टिव फॉर्म है। जी हाँ, ये तब तक काम नहीं करता जब तक कि ये लिवर या किडनी जैसे पेरिफेरल टिश्यूज में जाकर T3 में न बदल जाए। T3 ही वो असली हाईली एक्टिव हार्मोन है जो फील्ड में जाकर सारा काम करता है। और ये काम कितने इंपॉर्टेंट है ये आप इसी से समझ सकते हैं कि T3 और T4 मिलकर बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट तय करते हैं। एक बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ये बिल्कुल एसेंशियल हैं। ये हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, बॉडी की हीट यानी थर्मोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं और मसल्स की ग्रोथ के लिए प्रोटीन सिंथेसिस में भी मदद करते हैं। मतलब शरीर के हर कोने में इनका असर होता है। लेकिन ठहरिए, इस फैक्ट्री का एक सेकेंडरी प्रोडक्ट भी है, कैल्सिटोनिन। याद है हमने शुरुआत में सी सेल्स का जिक्र किया था? बस वही सी सेल्स इसे बनाते हैं। इसका काम मेटाबॉलिज्म से नहीं बल्कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करने से जुड़ा है। जब खून में कैल्शियम ज़्यादा होने लगता है तो कैल्सिटोनिन उसे कम करता है और हमारी हड्डियों को टूटने से बचाकर उनकी मजबूती बरकरार रखता है। प्रोडक्ट्स तो बन गए, लेकिन प्रोडक्शन को कंट्रोल में कौन रखता है? चलिए समझते हैं इस शानदार हार्मोन फीडबैक लूप को। इस पूरे सिस्टम का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड चेन ऑफ कमांड है।
इसे ऐसे समझिए, सबसे पहले दिमाग का हाइपोथैलेमस TRH नाम का हार्मोन छोड़ता है। ये TRH जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है, जो फिर TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है। और फिर ये TSH सीधे थायराइड ग्लैंड को ऑर्डर देता है कि भाई अब T3 और T4 बनाकर ब्लड में छोड़ दो। और यहीं पर बायोलॉजी का एक मास्टर स्ट्रोक देखने को मिलता है, जिसे हम नेगेटिव फीडबैक लूप कहते हैं। जब खून में T3 और T4 का लेवल काफ़ी हाई हो जाता है, तो ये खुद ही दिमाग को सिग्नल देता है कि बस अब प्रोडक्शन रोक दो, और TRH और TSH का निकलना रुक जाता है। जैसे ही लेवल फिर से गिरता है, दिमाग वापस सिग्नल भेजकर प्रोडक्शन बढ़ा देता है। ये एक बिल्कुल परफेक्ट सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है। अब हम आज के इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे जरूरी क्लिनिकल हिस्से पर आते हैं, टोटल वर्सेस फ्री थायराइड प्रोफाइल। आखिर इन दोनों मेडिकल टेस्ट्स में फर्क क्या है? देखिए, जो टोटल थायराइड प्रोफाइल है वो खून में मौजूद प्रोटीन से जुड़े हुए यानी बाउंड और अनबाउंड दोनों तरह के हार्मोन्स को मापता है। इससे बस एक जनरल आइडिया मिलता है। लेकिन फ्री थायराइड प्रोफाइल यानी FT3 और FT4 केवल उन अनबाउंड हार्मोन्स को मापता है जो फ्री हैं। यही वो हार्मोन्स हैं जो असल में सेल्स के अंदर जाकर काम करने के लिए अवेलेबल हैं। इसीलिए फ्री प्रोफाइल हमेशा आपको बहुत ज़्यादा सटीक और एक्यूरेट पिक्चर देता है। तो इस पूरी बायोलॉजिकल जर्नी के बाद हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आके रुकते हैं। क्या आपका ये मास्टर मेटाबॉलिक थार्मोस्टैट पूरी बॉडी को चलाने के लिए बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है? गले में बैठा ये छोटा सा 25 ग्राम का ऑर्गन हमारे शरीर की कितनी बड़ी पावर को कंट्रोल कर रहा है? इसके रॉ मटेरियल यानी आयोडीन का ध्यान रखना और वक्त आने पर सही क्लिनिकल टेस्ट करवाना हमारी हेल्थ के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। शरीर के इन अद्भुत रहस्यों को यूं ही एक्सप्लोर करते रहिए।